दोस्तों, कैसे हो आप? हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी, जो कि यादों के दूसरे पिटारे में से कहानी निसृत हुई है, उसका शीर्षक है आत्मिक स्नेह। लालचंद, एक डाकिया, जो कि रामबाई अम्मा के दरवाजे पर आकर खटखटाहट करने लगा। अम्मा, आपके बेटे ने मनी ऑर्डर भेजा है। डाकिया बाबू ने अम्मा को देखते अपनी साइकिल रोक दी। अपनी आंखों पर चढ़े चश्मे को उतारकर आंचल से साफ करते हुए वापस पहनती अम्मा की बूढ़ी आंखों में अचानक आज एक चमक सी आ गई। बेटा, पहले ज़रा बात तो करवा दो। अम्मा ने उम्मीद भरी निगाहों से उसकी ओर देखा, लेकिन उसने अम्मा को टालना चाहा। अम्मा, इतना टाइम नहीं रहता है हर बार आपके बेटे से आपकी बात करवा सकूं। डाकिये ने अम्मा को अपनी जल्दबाजी बताना चाहा, लेकिन अम्मा उससे चिरौरी करने लगी। बेटा, बस थोड़ी देर की ही तो बात है। अम्मा, आप मुझसे हर बार बात करवाने की जिद ना किया करो। यह कहते हुए डाकिया रुपए अम्मा के हाथ में रखने से पहले अपने मोबाइल पर कोई नंबर डायल करने लगा। लो अम्मा, बात कर लो, लेकिन ज़्यादा बात मत करना, पैसे कटते हैं। उसने अपना मोबाइल अम्मा के हाथ में थमा दिया। उसके हाथ से मोबाइल ले फ़ोन पर बेटे से हाल चाल लेती अम्मा मिनट भर बात कर ही संतुष्ट हो गई। अम्मा के झुर्रीदार चेहरे पर मुस्कान आ गई। पूरे 1000 रुपए हैं अम्मा, डाकिये ने कहा। यह कहते हुए डाकिये ने 100 के 10 नोट अम्मा की ओर बढ़ा दिए। रुपए हाथ में ले गिनती अम्मा ने उसे ठहरने का इशारा किया। अब क्या हुआ अम्मा? यह 100 रुपए रख लो बेटा। क्यों अम्मा? आश्चर्य से कहा। हर महीने रुपए पहुंचने के साथ साथ तुम मेरे बेटे से मेरी बात भी करवा देते हो। कुछ तो खर्चा होता होगा ना? अरे नहीं अम्मा, रहने दीजिए। वह लाख मना करता रहा, लेकिन अम्मा ने ज़बरदस्ती उसकी मुट्ठी में 100 रुपए थमा दिए। वह वहाँ से वापस जाने को मुड़ गया। अपने घर में अकेले रहती अम्मा ढेरों आशीर्वाद देती अपनी देहरी के भीतर चली गई। वह डाकिया अभी कुछ कदम ही वहाँ से आगे बढ़ा था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उस गस्बे में उसके जान पहचान का एक चेहरा सामने खड़ा था। मोबाइल फ़ोन की दुकान पर चलाने वाले सोम प्रकाश को सामने पाकर वह डाकिया हैरान हुआ। भाई साहब, आप यहाँ कैसे? आप तो अभी अपनी दुकान पर होते हैं ना? मैं यहाँ किसी से मिलने आया हूँ, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना है। सोम प्रकाश की निगाहें उस डाकिये के चेहरे पर टिक गई। जी पूछिए भाई साहब। भाई, अब हर महीने ऐसा क्यों करते हैं? मैंने क्या किया भाई साहब? सोम प्रकाश के सवालिया निगाहों का सामना करता वह डाकिया तनिक घबरा गया। हर महीने अपना आप उस अम्मा को अपनी जेब से रुपए भी देते हैं और मुझे फ़ोन पर इनसे इनका बेटा बनकर बात करने के लिए भी रुपए देते हैं। ऐसा क्यों? सोम प्रकाश का सवाल सुनकर डाकिया थोड़ी देर के लिए सक पका गया, मानो अचानक उसका कोई बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया हो। लेकिन अगले ही पल डाकिये ने सफाई दी। मैं रुपए इन्हें नहीं, अपनी अम्मा को देता हूँ। मैं समझा नहीं। उस डाकिये की बात सुनकर सोम प्रकाश हैरान हुआ, लेकिन डाकिया आगे बताने लगा। इनका बेटा कहीं बाहर कमाने गया था और हर महीने अपनी अम्मा के लिए 1000 रुपए का मनी ऑर्डर भेजता था। लेकिन एक दिन मनी ऑर्डर की जगह इनके बेटे के एक दोस्त की चिट्ठी अम्मा के नाम आई थी। उस डाकिये की बात सुनते सोम प्रकाश को जिज्ञासा हुई। कैसी चिट्ठी? क्या लिखा था उस चिट्ठी में?
संक्रमण की वजह से उनके बेटे की जान चली गई, अब वह नहीं रहा। फिर क्या हुआ भाई? सोम प्रकाश की जिज्ञासा दुगनी हो गई, लेकिन डाकिये ने अपनी बात पूरी की। हर महीने चंद रुपयों का इंतज़ार, बेटे की कुशलता की उम्मीद करने वाली इस अम्मा को यह बताने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं हर महीने अपनी तरफ से इनका मनी ऑर्डर ले आता हूँ, लेकिन यह तो आपकी अम्मा नहीं है ना। मैं भी हर महीने 1000 रुपये भेजता था अपनी अम्मा को, लेकिन अब मेरी अम्मा भी कहाँ रही। यह कहते हुए उस डाकिया की आंखें भर आई। हर महीने उससे रुपए ले अम्मा से उनका बेटा बनकर बात करने वाला सोम प्रकाश उस डाकिये का अजनबी अम्मा के प्रति आत्मिक स्नेह देखकर निशब्द रह गया। दोस्तों, ये था डाकिये का अम्मा के प्रति आत्मिक स्नेह, मानवीयता की भावना, जो कि हर किसी के मन में उमड़ना आसान नहीं होता। तो ये आत्मिक स्नेह आपको कैसा लगा? इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।